बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नॉट द यूजुअल स्टार्ट। मेरे साथ एमपीए वाजिद खान साहब मौजूद हैं। सिंध असेंबली में आज उनको यही अपना कुर्ता उतार के दिखाना पड़ा कि इनको मारा पीटा गया कराची में, थाने में। और ये सब कुछ क्यों हुआ, सीधी कहानी इन्हीं से सुनते हैं। वाजिद साहब, क्या हुआ, शुरू से बताइए जरा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वाजिद हुसैन खान है और मैं एमपीए हूँ, सिटिंग एमपीए हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लांडी का। PS 92 मेरा हल्का है। कल रात को कोई 11 बजे के करीब मुझे मेरे वकील साहब कॉल करते हैं और मुझे कहते हैं कि हमारे जो है वो 3 साथी जो है वो अवामी थाने के अंदर, जो कि कुरंगी की हुदूद में है, वहाँ अरेस्ट हुए हैं और उनसे हमने मिलने जाना है, तो आप मेरे साथ आ जाएं। सही है। हमारे एक एक्स जो है वो MNA हैं फ़हीम खान साहब, और एक हमारे एक्स जो है वो MPA हैं राजा अजहर साहब, और इस वक्त जो है वो PTI कराची के सदर भी हैं। तो उन्हें अवामी थाने लेकर आया गया। तो जाहिर सी बात है कि मैंने तो वहाँ जाना था। तो जब मैं अवामी थाने पहुंचा तो मेरे वकील साहब जो थे वो मुझसे पहले ही थाने में जा चुके थे। ठीक। बकौल हमारे वकील साहब का कि उनका मोबाइल फोन छीन के उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। अच्छा। और उनसे कहा गया कि जी आप हिलेंगे नहीं यहाँ से। तो वो वहां बैठे रहे। उसके बाद जब मैं अवामी थाने के गेट पे जाता हूँ तो मुझे एक सादा लिबास एहलकार कहता है कि जी थाने में अलाउ नहीं है इस वक्त आना। तो मैंने उनसे कहा कि भाई क्या वजह है, मैं एक MPA हूँ और कैसे मतलब आप कह रहे हो कि अलाउ नहीं है। बहरहाल मैं फिर थोड़ी देर बाद जो है मैं गेट के बाहर खड़ा रहा। SHO अवामी आमिर मलिक साहब जो है वो बाहर आते हैं और वो मुझे आमिर मलिक SHO, जी जी, थाना अवामी, थाना अवामी के SHO आमिर मलिक, वो बाहर आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि जी आप आ जाएं, आपकी मैं मुलाकात करवा देता हूँ आपके साथियों से। मैं उन पर ट्रस्ट करता हूँ, जाहिर सी बात है कि SHO रिस्पॉन्सिबल है, ट्रस्ट करना बनता है उस पर। वो मेरे गले में हाथ डाल के मुझे अंदर लेके जाते हैं, अपने चेंबर में मुझे बिठाते हैं। उनके चेंबर की जो सूरत हाल थी वो देख के मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ये कहाँ ला के बिठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बेबस हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा आप किस चीज पर बेबस हैं। तो बस उसके बाद क्या होता है कि जी वो मुझे एक कुर्सी पे बिठाते हैं। उसके बाद 2 अफराद आते हैं, मेरे हाथ पकड़ते हैं, बिल्कुल मेरे साथ दहशतगर्दों वाला जो है आपने वो देखा उनको? सादा लिबास जो है वो नामालूम अफराद थे ये, ठीक है। 20 से 25 अफराद थे, जिनमें से उन 2 लोगों ने मेरे हाथ पकड़े और दहशतगर्दों की तरह मेरी आंखों पे जो है वो पट्टी बांधी है। मैं बार बार SHO से कह रहा था, यहाँ तक कि मैंने SHO का हाथ भी पकड़ा। मैंने कहा आप मुझे, मेरे साथ क्या कर रहे हैं आप। तो वो मुझे यही कहता रहा कि जी मैं बेबस हूँ, मैं बेबस हूँ। बहरहाल उसके बाद जी मेरी आंखों में पट्टी बांधी जाती है और जमीन पे लिटा के मेरे ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जाता है, डंडे मारे जाते हैं, चित्तर मारे जाते हैं, ठीक है। जो उनके पास सामान था वो सब उन्होंने इस्तेमाल किया। जब मेरी बेहोशी वाली हालत हो गई, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे जिस्म पे आपके फोन में आपने तस्वीरें मुझे दिखाई? जी जी, क्योंकि आपने असेंबली में तो जाहिर है कि आपने मैं वो तस्वीरें आपको जो है वो पर्सनल व्हाट्सएप भी कर दूंगा। मतलब बहुत ज्यादा निशान है, मैं बैठ नहीं सकता, मैं सही तरीके से, मैं अभी बोल भी सही तरीके से नहीं सकता। इसलिए असेंबली में जब आज मैंने स्पीच करी तो मैंने मुख्तसर चीजें सामने रखी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है। कल से मैं जो है वो अच्छा, इन्होंने आपको हाथों से, पैरों से, बेल्टों से, डंडों से, सब चीजों से मारा? जी बिल्कुल, जो जैसा उनका मौका लगा वो उन्होंने मुझे मारा। और मैं ये कहता रहा कि मेरा कसूर क्या है, तो उन्होंने मुझे जो है वो माँ बहन की गालियां दी, मेरे लीडर इमरान खान का नाम लेके उसको गालियां दी, उसकी बहनों को गालियां दी, और हमारी पार्टी की पूरी लीडरशिप को जो वो जबान इस्तेमाल कर रहे थे, नाजेबा जबान थी। एक मुल्क के साबिका वज़ीर आज़म के खिलाफ, एक मुल्क के पॉलिटिकल, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को आप मेरे सामने आंखों में पट्टियां बांध के, मैं उसकी पार्टी का रुकन हूँ, आप मेरी तजलील कर रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे जमीन पे लिटा के मुझे मार रहे हैं। तो मैं तो इस पर यही कहना चाहूंगा कि ये जमहूरियत जो है सूबे सिंध के अंदर कहाँ है। मैंने वजीर दाखिला साहब को भी आज यही कहा है, अगर जरा सी भी जमहूरियत सूबे में बाकी रह गई है तो ये जो पुलिस के अफसरान थे जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया और प्राइवेट लोगों के जरिए करवाया, इन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल करके इनके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए और इनसे जो है वो पूछा जाए कि आखिर क्या ऐसी वजह थी जो एक पार्लियामेंटेरियंस के साथ आपने ये वाला सलूक किया। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि मेरे साथ तो जो भी हुआ, जाहिर सी बात है मैं एक MPA हूं। अब जब मेरे साथ इन्होंने ये सब किया तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरे सूबे सिंध और कराची के शहरी जो हैं वो महफूज हैं और उन्हें इंसाफ मिलता होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि आंखों में पट्टी बांधी थी जी, तो अब मारने वाले उस कमरे में मौजूद सादा लिबास वाले थे या साथ में पुलिस वाले भी शामिल थे, ये भी आपको नहीं पता? पुलिस वाले जो थे वो खड़े हुए थे, उनकी सरपरस्ती कर रहे थे। सादा लिबास अफराद जो थे वो हम पे तशद्दुद कर रहे थे। आपने उनसे पूछा नहीं कि आप कौन हैं, क्या कर? मैंने उनसे सवाल किया कि आप कौन हैं, तो उन्होंने मुझे कौन है का जवाब मुझे उन्होंने नहीं दिया, बस सिर्फ मारने से ताल्लुक रखा। बकौल थाना SHO अवामी जो आमिर मलिक हैं वो कहते हैं कि जी आपको तो सब पता है ये कौन लोग हैं। तो मैं उनसे पूछता रहा, उन्होंने मुझे भी नहीं बताया।
नामालूम की जो है वो मुझे कहा कि जी ये नामालूम लोग हैं, आपको सब पता है। अच्छा, ये एसएचओ साहब ने कहा कि आपको सब पता है कौन है? जी जी बिल्कुल। और ये तकरीबन जो अंदर थाने के अंदर जाना, आंखों पे पट्टी बांधना, तशद्दुद, और ये तशद्दुद कितनी देर जारी रहा? तशद्दुद तकरीबन कोई 20 मिनट तक इन्होंने जो है वो मतलब हम ऐसे हो गए थे कि जब हम होश में आए तो हमें लगा, हमें एक कुर्सी में बिठाया हुआ था, हमारे मुंह में पानी वगैरह मारा, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो चेक किया। तो इसका मकसद ये है अच्छा, कि बहुत मारने का बुरा ब्लड मारा था प्रेशर भी इन्होंने। चेक किया? जी जी। और तब वो नामालूम अफराद जब पट्टी खुली, वो मौजूद थे? वो जा चुके थे, वो जा चुके थे। फिर ओके। हमें एक और जगह लेके जाया गया नामालूम जगह पे। वहां ले जाके जी हमें पानी वगैरह पिलाया गया और जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर चेक किया। उसके बाद जी एक फोन आता है, वो कहते हैं कि जी एमपीए को जो है वो आप जो है छोड़ दें नामालूम मकाम पे। ये आमिर मलिक साहब खुद थे छोड़ने जी वाले? जी जी जी, आमिर मलिक साहब ने मुझे गाड़ी में बिठाया है, मुझे एक जगह लाके छोड़ा है। मैंने कहा मेरी जेब में 70,000 रुपए कैश था, मेरे मोबाइल फोन थे, तो मुझे मेरे मोबाइल फोन वापस दिए गए। जो 70,000 थे उसमें से मुझे 20,000 दे दिए गए। बोला भाई बाकी पैसे, कहने लगे जी आपको पता है जो लोग आए थे वही लेके चले गए होंगे। ओके। तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, ये जो सब कुछ हुआ, आप फहीम से और राजादर से मिलने गए थे, उनसे मुलाकात आपकी हुई? जी बिल्कुल, उनसे मेरी मुलाकात हुई। ऑलरेडी उनके आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, उनको जो है वो छत से उनके जो ना हाथ लगाए हुए थे दीवार से, और उनको खड़ा किया हुआ था। उनको और ऑलरेडी मार रहे थे वो। उनको मार रहे थे? जी। सही है, यानी उन पे आपने तशद्दुद देखा या मालूम हुआ आपको? नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनको वो लोग मार रहे थे, और और ये बेल्टों वगैरह बेरहमी से मार रहे थे, डंडों से मार रहे थे, यहाँ तक के डंडे टूट रहे थे, जो मैंने अपनी आंखों से वहां देखा। उसके बाद मेरी भी आंखों में पट्टी बांध के मेरे साथ भी वही सलूक करा जो मेरे साथियों के साथ किया जा रहा था। ठीक। अच्छा, ये वहां हो गया, उसके बाद उन्होंने आपको छोड़ दिया? उसके बाद मुझे छोड़ते हुए कहते हैं कि जी अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आप जो है वो आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, आपको हमने गिरफ्तार भी नहीं किया, आपको हमने मारा भी नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं मतलब एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, मुझे अवाम ने वोट दिया है, मैं अवाम की नुमाइंदगी करता हूँ सूबाई असेंबली के अंदर, मैं कैसे जो है वो अपने साथ जो ये तशद्दुद हुआ है मैं कैसे बयान नहीं करूंगा। मुझे वहां कहा गया कि जी हमारा कोई कसूर नहीं है और बस आप यहाँ से अपने घर चले जाए। मुझे मेरी गाड़ी की चाबी दी गई और मुझे अधमरी हालत में, तकलीफ ज़दा हालत में मुझे बोला कि आप जाएं यहाँ से। वहां तक आपकी गाड़ी आपका ड्राइवर वगैरह लेकर आया? नहीं, कोई नहीं। तो कोई आपको वहां छोड़ा, फिर आपने क्या किया? मतलब वो कोई सुनसान मुझे जगह थी? वहां पर छोड़ा। उसके बाद मैंने वहां से एक प्राइवेट कन्वेंस करी, ठीक है। ओके। उससे मैंने वादा करा कि मुझे आप इस मकाम पे छोड़े, मैं आपको पैसे दूंगा। ठीक वो है। मुझे उस मकाम तक लेकर आए। उसके बाद मुझे मेरी गाड़ी जो है वहां पर मिली है, और एक बंदा आता है, वो कहता है जी एसएचओ साहब ने कहा है ये चाबी है आपकी। ठीक है। वो मेरे से पहले ऑलरेडी वहां गाड़ी लेके मेरी खड़ा हुआ था उस मकाम पे। और तो ये मकाम आपको एसएचओ साहब ने बता दिया था कि जी वहां जी गाड़ी है? जी बिल्कुल बिल्कुल बता दिया था कि इस जगह से आप अपनी गाड़ी ले लें। अच्छा, तो ये हो गया, फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद जाहिर सी बात है हमारे ये हो गई थी रात, कोई 2-2:30 बजे का वक्त था? क्या वक्त था ये? मुझे जब उन्होंने छोड़ा है तो 2:30 बजे का वक्त था रात। ओके। और फिर उसके बाद जो है आपने क्या किया? घर पहुंचे आप अपने? मैं अपने घर पहुंचा, जो मेरे वुकला हजरात थे उनसे मेरा राब्ता हुआ, जो भी लीगल ओपिनियन था उन्होंने कहा उनको भी कमरे में बंद कर दिया? उनको छोड़ा कैसे? उनको मुझे जब वो लोग लेके गए एक मकाम पे, उससे 1 घंटा पहले उनको उन्होंने छोड़ दिया था। ओके। ये कह के कि आपका कोई बंदा हमारे पास नहीं है और आप भी अब जाएं यहाँ से। ओके। और फिर वुकला आ गए, फिर आपने क्या किया? वुकला आ गए। उसके बाद जो है वुकला की सारी ये सूरत हाल मैंने आपको बताई कि वुकलाओं ने बताया कि जी हमारा मोबाइल फोन छीना और हमें एक कमरे में बंद कर दिया। तो आज जो हमने असेंबली के अंदर जो बात की है, तो इसके ऊपर मेरे साथ स्पीकर सिंध असेंबली का राब्ता हुआ है, और वजीर दाखिला साहब ने मुझे खुद कॉल की है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ये जो आपके साथ वाकया हुआ है इंशाल्लाह इसकी फौरी तौर पे इसका नोटिस भी हो गया है, और कल के दिन के अंदर अंदर इसको आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा इंशाल्लाह। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे और उन्हें सस्पेंड करके उन पे इंक्वायरी कमेटी जो है वो बिठाई जाएगी। ये उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है। ये ज़िया लंजार साहब ने प्रॉमिस किया है। मुझे ये बताइए कि आपने जब असेंबली में बताया तो उस पर एक शोर सा था और जैसे आपको चुप कराने की कोशिश की जा रही थी। असल में वो वीडियो पीछे से किसी पीटीआई वाले ने बनाई थी? जी, हो ये रहा था कि जो भी ये जुल्म और बर्बरियत कल रात को हुई, तो जाहिर सी बात है हमारा एक इस्तेकाक है कि हम अपने ऐवान को बताते हैं। वहां जब मैं खड़ा हुआ बात करने तो मुझे मौका नहीं दिया जा रहा था और वो देने के मूड में भी नहीं थे। जब हमने जाहिर सी बात है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जब मैंने अपनी कमीज उतारी, मैं कमीज उतार के शायद कि मैं थोड़ी देर बाद बनियान भी अपनी उतार देता, उनको ये दिखाने के लिए कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, आप मुझे यहाँ मौका दें, वरना मैं यहाँ पर आज बैठने के लिए नहीं आया। तो उसके बाद जो है वो स्पीकर सिंध असेंबली
जो है वो चेयर पर आए, उन्होंने मुझसे वादा किया कि आपको मैं मौका दूंगा, आप अपनी बारी पर बात कीजिएगा। उसके बाद हमने अपना एहतजाज खत्म किया, उसके बाद हम जो है वो बैठे और बाद में उन्होंने मुझे जो है वो स्पीच का मौका दिया। अच्छा, ये तमाम बहुत ही खौफनाक कहानी है क्योंकि एक एमपीए के साथ हो रही है। और मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सुप्रीम तो कहते हैं ना पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट। तो उसके बाद उन्होंने आपको कोई धमकी वगैरह नहीं दी कि इस बारे में चुप रहना, बात मत करना? देखिए, वो जो कल वाले जो एसएचओ के अल्फाज थे, एक बंद गाड़ी में मुझे बिठा के, मुझे जाहिर सी बात है जो जिस तरीके से वो मुझे बोल रहे थे वो एक थ्रेट था कि आप कोशिश करना कि बाहर नहीं बताना, और अगर आपने बताया तो ऐसा हो जाएगा, अगर आपने बताया तो वो लोग नाराज हो जाएंगे जिन्होंने आपको मारा। तो मैंने वहां से, उस वक्त तो समझदारी ये थी कि मैंने वहां से निकलना था। ठीक। जब मैं वहां से निकला तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक पार्लियामेंटेरियन पे जुल्म, हम तो देखें जिधर भी जुल्म होता है हमारी कोशिश होती है हम उसको ऐवान में उसको बेनकाब करें, जो मैंने आज अपनी स्पीच में भी कहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप हम पे तशद्दुद करें, हमारे लोगों पे तशद्दुद करें और हम असेंबली फोरम पे ना उजागर करें? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए मैंने असेंबली में आज कलमा पढ़ के सारी दास्तान बयान की है कि आपने मुझे दिखा दी अपनी निशान भी अपने बदन पर। मुझे ये बताएं कि ये अब एमएलओ होना है आपका या हो चुका? जी, नहीं एमएलओ मैंने नहीं कराया था क्योंकि टाइम शॉर्ट था। रात 2:30 बजे उन्होंने मुझे छोड़ा, 4 मुझे बज गए थे, मैंने दवाइयां ली, उसके बाद मैंने जो भी उसकी बैंडेज वगैरह होती है वो मैंने करी। सुबह असेंबली का इजलास था तो मैं डायरेक्टली असेंबली आ गया। ठीक है। तो अब मैं जो है वो अपने घर जा रहा हूँ असेंबली से वापस, तो इंशाल्लाह मैं अभी एमएलओ वगैरह ये सारी चीजें करवाऊंगा। सही है। अब फर्ज कीजिए कि अगर ये करने वाले जो हैं वो एक एमपी के साथ ये कर सकते, तो वो बाकी चीजें भी रोकने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने यही बात रखी है आज असेंबली में। आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी? देखिए जी, हमारी हिकमत अमली, हम पिछले 3 सालों से पाकिस्तान में आइन, कानून और अदलिया की जो है वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हमारा ये यकीन है कि अगर आप कानून की, इस सूबे के अंदर पाकिस्तान में अगर कानून की हुक्मरानी होगी तो इस तरीके के जो मामलात हैं, जो ये आज कल रात मेरे साथ हुआ, इस तरीके के मामलात इंशाल्लाह नहीं हो सकते। जब कानून के दायरे में लोग होंगे तो मजाल नहीं है कि कोई नामालूम अफराद, या नामालूम छोड़ दे, कोई यूनिफॉर्म वाला भी किसी के साथ ज्यादती करे। तो हम इंशाल्लाह अपनी कानूनी जंग है हमारी, हम लड़ते रहेंगे। नहीं यानी असेंबली में आवाज उठा ली, मुकदमा करवाएंगे इनके खिलाफ? जी बिल्कुल। जब अभी तो मुझसे जो है वो असेंबली ने जो मेरा इस्तेकाक था, मैंने अभी तो उसको इस्तेमाल किया है। मुझे स्पीकर साहब ने और वजीर दाखिला साहब ने यकीन दहानी कराई है कि हम इस मसले को जो है वो नोटिस लेते हैं और ये सारा मसला हम असेंबली के जरिए हल कराएंगे, इनको सस्पेंड भी करेंगे और आपको इंसाफ देंगे। अगर तो कल तक ये नहीं हो जाता तो मेरी जो लॉयर फोरम की जो टीम है, सबने मुझसे राब्ते किए हैं, तो सबका कहना ये है कि इंशाल्लाह अगर ये असेंबली से नहीं होता तो फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे और एसएचओ और एसएसपी को पार्टी बनाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो लोग कौन थे जो जिन लोगों ने हम पे तशद्दुद किया। ठीक है, यानी फिर आप 22A के तहत बिल्कुल बिल्कुल अदालत के जरिए लीगली हम कार्रवाई करेंगे। मुझे ये चीज बताइए, अगर आप गालियां उसमें से इरेज करके वो जुमले जो इमरान खान की बहनों के, आपकी पार्टी के बारे में थे, वो बता सके, या गालियां इतनी थी कि वो जुमले बचते नहीं है? देखें, वो असल में उनका जो तरीका वारदात था वो कुछ इस तरीके का था कि इमरान खान को भी हमने समझाया, अब मैं आगे का बताऊंगा कि उसको, इमरान खान को हमने समझाया, वो समझ नहीं सका, उसमें उन्होंने एक गाली ऐड कर दी। ठीक है। इमरान खान की बहनों को हमने जो है ना अपने तरीके से समझाया, फिर उन्हें गाली दी, वो भी समझी नहीं। अब तुम्हें भी हम इंसान का बच्चा बनाएंगे, बस मतलब बहुत नाजेबा जबान थी। तो वो सारी चीजें उसके अंदर, ये गालियां, क्योंकि मैं और आप, हमारी अपब्रिंगिंग ही कराची की है, तो ये गालियां कराची वाली थी या ये कराची वाली नहीं थी? ये कराची वाली तो खैर नहीं थी। अच्छा। ये फिर ऊपर वाली गालियां थी। अच्छा, और ऊपर वाली गालियां थी। ठीक है, तो चलिए सर, ऑल द बेस्ट, और असेंबली आपको इंसाफ दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करे, कानून अपना किरदार अदा करे, ये होना चाहिए। और मैं ये ख्वाहिश करूंगा, आवाम को ये ख्वाहिश करनी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी के साथ भी हुआ है, एक सहाफी के साथ भी हुआ है, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उनके साथ भी हुआ है। तो आप इसको टेस्ट केस बनाएं और इंसाफ की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।